हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ और थाई ड्रामा का एपिसोड 3। शुरुआत से पहले अगर आपने इसके पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा गोरिया और थाइम बाय एक्सीडेंट एक दूसरे को किस कर लेते हैं। सब लोग उस चीज से हैरान थे और सब यही सोचते थे कि गोरिया ने ये सब जानबूझकर किया था। अब गोरिया अपने घर पर होती है, वहाँ उसकी पूरी फैमिली साथ में ड्रामा देख रहे थे। उसमें भी दोनों लीड का एक दूसरे से गलती से किस हो जाता है, जिसे देख सब बहुत एक्साइटेड थे। गोरिया के पेरेंट्स कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई गलती से बाय मिस्टेक किसी को किस कर दे, ये सब तो जानबूझकर किया जाता है। गोरिया तो पहले ही उस पार्टी के हादसे के कारण परेशान थी। वो ये सब देखकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और चिल्लाकर कहती है नहीं ऐसा नहीं होता, और अपने रूम में चली जाती है। उसके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज गोरिया को हुआ क्या है। उधर थाइम तो बड़े हैप्पी मूड में होता है। वो मैथस और केविन से कहता है मुझे पता है गोरिया ने वो किस जानबूझकर किया था और उसने मेरे एक्सपेंसिव गिफ्ट को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो सब करके वो मुझे इम्प्रेस करना चाहती थी। लेकिन गोरिया के किस के बाद से ही थाइम का मूड बहुत ही अलग हो चुका था। केविन मैथस उसके फर्स्ट किस के ऊपर उसे बहुत टीज करते हैं। आगे वो थाइम से कहते हैं कि तुम्हें रैन से कल रात के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन थाइम तो हमेशा ही अपने बॉसी एटीट्यूड में रहता है। वो कहता है कभी नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों माफी मांगू, माफी तो उसको मुझसे मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी सब के सब थाइम और रैन की ही बात कर रहे थे कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए दोनों ने फाइटिंग कर ली। अब F4 में 4 मेंबर नहीं रहे, अब ये F3 बन चुका है। अब हम रैन को देखते हैं। वो तो सबसे अलग मीरा के घर पर था। मीरा उसे थाइम से मिलने को कहती है क्योंकि कल रात से ही दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे, लेकिन रैन मना कर देता है क्योंकि बचपन से अब तक किसी की भी गलती पर रैन ही थाइम को सॉरी कहता है, चाहे उसकी गलती हो भी ना। और इस बार रैन चाहता था कि थाइम उससे माफी मांगे, पर यह शायद पॉसिबल भी ना हो क्योंकि जो थाइम है वो हमेशा ही रूलर की तरह सोचता है जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं। अब रैन मीरा से पूछता है कि आगे वो किस चीज की स्टडी करने वाली है, किस फील्ड में जाना चाहती है, जैसे मॉडलिंग, एडवर्टाइजिंग और बिजनेस। वो जो भी करेगी वो उसका हमेशा साथ देगा। मीरा उसे कहती है क्या हो अगर मैं इनमें से किसी को भी ना चुनूं, मैं अब इनसे अलग कुछ करना चाहती हूँ। रैन थोड़ा हैरान हो जाता है कि वो बताना क्या चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं गोरिया बहुत परेशान थी। वह F4 की जोड़ी को, उनकी दोस्ती को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो रैन से माफी मांगना चाहती थी क्योंकि उस फाइटिंग की जिम्मेदार वो अपने आप को समझती थी। लेकिन वो रैन से बात किस बहाने से करे इसके लिए कंफ्यूज थी। उसकी फ्रेंड कर्निंग उसे एक आइडिया देती है कि वो रैन को उसकी हैंकी देने के बहाने मिल सकती है और उससे बात कर सकती है। अब गोरिया जब स्कूल जाती है तो वो सबसे पहले टेरेस पर जाती है, लेकिन रैन वहाँ पर नहीं था। वो बहुत सैड हो जाती है। आगे जब वो नीचे आती है तो केविन मैथस उसे देख लेते हैं। वे जानते थे कि गोरिया रैन से मिलना चाहती है। वे उसे बताते हैं कि रैन तो मीरा के साथ उसके घर पर है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। केविन मैथस गोरिया को बहुत टीज करते हैं कि वो रैन को क्या कहना चाहती है, कहीं कोई दिल की बात तो नहीं है। गोरिया उनसे कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस उसे कुछ लौटाना चाहती हूँ। वो रैन से जल्दी मिलना चाहती थी, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाती और मीरा के घर चली जाती है। उस टाइम बारिश हो रही थी। गोरिया किसी तरह एक साइड छिप जाती है। तभी वो देखती है कि मीरा और रैन के बीच किसी बात के लिए आर्ग्यूमेंट हो रहा है। दरअसल मीरा अब फ्रांस शिफ्ट हो रही है। वो अब मॉडलिंग, एडवर्टाइजिंग या कम्फर्ट चीजें छोड़कर ह्यूमन राइट लॉयर बनना चाहती है। उसका ड्रीम है लोगों की हेल्प करना, उनको जस्टिस दिलाना, जिसे पूरा करने वो फ्रांस जाने वाली है। इसी कारण से रैन उस पर गुस्सा था। वो कहता है तुम ये सब यहाँ रहकर भी तो कर सकती हो, तुम जिस प्लेस को छोड़कर जा रही हो उसमें मैं भी हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, और लोगों की हेल्प तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन मीरा नहीं मानती। ये सब दूर से गोरिया भी देख रही थी। वो अब रैन से नहीं मिलती क्योंकि ये बात करने का सही टाइम नहीं था। अब वो अपने जॉब पर होती है। वहाँ वो मीरा का इंटरव्यू देखती है जिसमें वो बता रही थी कि वो फ्रांस में अब शिफ्ट होने वाली है ह्यूमन राइट लॉयर बनने के लिए। जो उनका ड्रीम है लोगों को न्याय दिलवाना और उनकी लाइफ में कुछ खुशहाली करना। गोरिया उनसे बहुत मोटिवेट होती है कि कोई अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर ये सब करने मुश्किल से ही आगे आता है। सीनियर मीरा उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। उसके बॉस कहते हैं अब मीरा चली जाएगी तो गोरिया के पास गोल्डन चांस है रैन के पास आने का, उसे इम्प्रेस करने का, और जल्दी से जल्दी उस प्रिंस को अपना बना लो, नहीं तो कोई और उसे चुरा लेगा। गोरिया इन बातों से कंफ्यूज हो जाती
जाती है। अब वो स्कूल जाने के लिए बस का वेट कर रही थी, लेकिन मन में अभी भी रैन के बारे में सोच रही थी कि क्या ये सब सही है, क्या वो रैन के दिल में जगह बना सकती है। अब बस आ चुकी थी। गोरिया बस में बैठ जाती है, तभी उसकी नजर साइड में जाती है। वो देखती है कि साइड में थाइम बैठा हुआ है। वो शॉक्ड होती है कि एक कार में रहने वाला इंसान बस में कैसे बैठ सकता है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो अभी भी उसका पीछा कर रहा है। थाइम कहता है, क्या हुआ, क्या मैं बस यूज नहीं कर सकता? मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी ये सब ट्राई कर सकता हूँ। अब गोरिया देखती है कि बस पूरी तरह से खाली है। वो थाइम से पूछती है कि ये बस हमेशा भरी रहती है, लेकिन आज ये खाली क्यों है? थाइम उसके सवालों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सच बोल देता है कि ये बस मैंने खरीद ली, मेरा मन कर रहा था। गोरिया उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हें दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। अब बाकी लोग किस तरह से अपना सफर करेंगे तुम्हें पता भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे थे। उधर एक कार उनकी बस का पीछा कर रही थी और दोनों पर नजर रख रही थी। थाइम गोरिया से कहता है, मैंने जब तुम्हें लग्जरी थिंग्स दी तो तुमने उसे ठुकरा दिया, और अब ये नॉर्मल चीजें कर रहा हूँ तो तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है। तुम चाहती क्या हो? गोरिया कहती है, तुम जैसे बिगड़े इंसान से मैं कुछ भी नहीं ले सकती। उधर वो कार बस के आगे आ जाती है, जिससे बस ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है। अब गोरिया जल्दी से बस में से भागती है। तभी एक लेडी गोरिया को साइड करते हुए थाइम को किक मारती है, जिससे थाइम नीचे गिर जाता है। गोरिया चौंक जाती है कि ये लेडी है कौन। एक्चुअली ये थाइम की सिस्टर टिया थी और ये उसकी मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये सबकी फीलिंग समझती है। थाइम उनसे कहता है, आप ये सब क्या कर रहे हो? आप कब आए, मुझे बताया भी नहीं। वो कहती है, अगर मैं बता देती तो अभी तुम्हारा वेलकम कैसे करती, तुम्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ती? तुम इस इनोसेंट गर्ल को बुली क्यों कर रहे हो? मैं इतनी देर से तुम्हें देख रही थी। अब वो गोरिया को थाइम से बचाते हुए अपनी कार से स्कूल भिजवा देती है। गोरिया स्कूल पहुंच जाती है। सारे स्टूडेंट उसे कार में आता देखकर बहुत हैरान थे। हाना उसे पूछती है तो गोरिया उसे बताती है कि ये तो थाइम की सिस्टर की कार है और आज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अब वे क्लास में चले जाते हैं। उधर थाइम और उसकी सिस्टर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। टिया उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप को ऐसा क्यों दिखाते हो जिससे सब तुम्हें गलत समझे? थाइम उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई मुझे बेटर पर्सन के रूप में देखना चाहता है। सब के सब मुझे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। दरअसल थाइम बचपन से अकेला फील करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, किसी के पास उसके लिए टाइम नहीं होता। वो हमेशा थाइम से किसी काम से ही मिलते हैं, जिससे थाइम को बहुत दुख होता है और वो दूसरों को टीच करके, बुली करके अपना मन बहलाता है और सोचता है कि ये दुनिया बस उससे फायदा उठाना चाहती है। अब उसकी सिस्टर कहती है कि अब तुम्हें रेडी होना होगा क्योंकि मॉम बिजनेस को और भी स्प्रेड करने वाली है, जिससे तुम बहुत बिजी होने वाले हो। थाइम कहता है, मुझे पता है कि अब मेरे स्कूल डेज खत्म होने वाले हैं। अब दिन बीतते जाते हैं। गोरिया रोज टेरेस पर रैन को देखने जाती है, लेकिन रैन तो कहीं गायब ही हो गया था। दरअसल मीरा के फैसले के कारण रैन बहुत सैड रहने लगा है और उसके फ्रेंड केविन मैथर्स उसके मूड को ठीक करने में लगे हैं। रैन अब हमेशा खोया खोया सा रहता है। उधर थाइम अब गोरिया के बारे में ही सोचता रहता है क्योंकि कहीं न कहीं वो गोरिया को लाइक करने लगा है। उसकी सिस्टर भी जानती है कि थाइम के दिल में अब गोरिया है। उधर गोरिया रैन का वेट करते करते थक चुकी है। वो उससे मिलना चाहती है। अब वो एक टूटते तारे को देखती है, जिससे वो विश में कहती है कि वो रैन से मिलना चाहती है। अब अगले दिन जब गोरिया स्कूल के टेरेस पर जाती है तो वो रैन को न देखकर उदास हो जाती है। तभी वो देखती है कि रैन दूसरी साइड है। अब वो वहाँ जाती है। रैन कहता है, मुझे पता चला कि तुम मुझे यहाँ चेक करने रोज आती थी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे कहना चाहती हो? गोरिया रैन से उसकी सैडनेस का कारण पूछती है। दरअसल रैन और मीरा बचपन से ही बहुत करीब हैं। रैन बचपन में बाकी बच्चों जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो काफी वीक था, जिससे सब उसे टीज करते थे और ना ही उसके साथ खेलते थे। लेकिन मीरा बाकियों से अलग थी। वो किसी को बुली नहीं करती थी और जहाँ बाकी बच्चे रैन से दूर रहते थे वहीं मीरा रैन के साथ खेलती थी और उसका ख्याल रखती थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए रैन मीरा को लाइक करने लगा, लेकिन अब वही मीरा जो हमेशा उसके साथ रहती थी वो अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है। और रैन मीरा को बचपन से ही बहुत लाइक करता है। ये सब रैन गोरिया को बताता है। गोरिया ये जानकर उसके लिए बहुत सैड होती है। अब रैन गोरिया को कहता है कि मीरा जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहती है। दूर से ये सब थाइम देख रहा था। वो रैन और गोरिया को साथ में देखकर बहुत जेलस था। अब रैन गोरिया को मीरा के पास लेकर जाता है। मीरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे सैंडल गिफ्ट में देती है। गोरिया वहाँ कई फोटोज देखती है जिसमें मीरा और रैन बहुत ही खुश दिख रहे थे। गोरिया को अब रियलाइज होता है कि रैन के दिल में मीरा की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, खुद वो भी नहीं। वो अब मीरा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप यहाँ से मत जाओ। आपको नहीं पता रैन आपको कितना प्यार करता है, वो आपके बिना कैसे रह पाएगा। मैंने आज तक रैन को किसी
के साथ इतना खुश नहीं देखा जितना वो आपके साथ होता है। कोई नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाएं, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब मीरा उसे कहती है कि मुझे जाना ही होगा, मैं जो करने जा रही हूँ उससे एक चेहरे पर नहीं हजारों चेहरे पर स्माइल होगा और रैन मेरी बातों को जरूर समझेगा। गोरिया उसके आगे झुक जाती है लेकिन मीरा नहीं मानती। हम देखते हैं कि रैन रूम के बाहर ही खड़ा था, वो उन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। वो बहुत ही गुस्से में होता है। जब गोरिया बाहर आती है तो रैन उसे बहुत डांटता है कि तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या किया। अब मीरा सोचेगी कि मैंने उसे रोकने के लिए तुम्हें भेजा होगा, तुम्हें फोर्स किया होगा, तुम इन चीजों से दूर रहो, तुमने ये सब करके बहुत ही गलत किया। अब गोरिया भी गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है कम से कम मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की, मुझे बाद में इस बात का रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश तक नहीं की। जरा तुम अपने आप को देखो, तुम कहते हो कि तुम मीरा को प्यार करते हो लेकिन तुम पहले ही हार मान चुके हो। उसे मनाने के लिए, उसे रोकने के लिए कोई कोशिश तक नहीं कर रहे, तुम इस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हो। अब गोरिया वहाँ से चली जाती है। रैन गोरिया की बातों को ही सोच रहा था कि वो मीरा को कैसे रोके। आगे हम देखते हैं कि मीरा और F4 एयरपोर्ट पर है और मीरा अब जाने वाली है। सब उसे गुड बाय कहते हैं। तभी गोरिया भी वहाँ आती है जो मीरा को लास्ट बार देखना चाहती थी। मीरा उसे कहती है कि तुम हमेशा ऐसी ही स्ट्रॉन्ग रहना और किसी भी प्रॉब्लम के आगे हार मत मानना। अब मीरा जाने लगती है। तभी रैन भी वहाँ आ जाता है जो गोरिया से मिलता है और उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसी के कारण वो ये डिसीजन ले पाया था। वो मीरा को रोक तो नहीं सकता लेकिन उसके साथ फ्रेंड्स में तो रह सकता है और उसका सपोर्ट कर सकता है। वो अब गोरिया के फोरहेड पर किस करता है जिसे थाइम भी देखता है। वो बहुत जेलस फील करता है। आगे जब रैन जाने लगता है तो थाइम उसे अपने गुस्से के अंदाज में माफी मांगता है। दोनों के बीच में जो गलत फहमी थी वो अब खत्म हो जाती है। F4 अब दोबारा मजबूत बन चुका है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। गोरिया उनको साथ देख बहुत ही खुश थी। अब रैन और मीरा जा चुके थे। अब शाम हो गई थी। थाइम अपने घर पर होता है। उसका मूड बहुत ही हैप्पी था। उसकी सिस्टर उसे कहती है मैं और मॉम सिंगापुर में बिजनेस के काम से जा रहे हैं और मुझे पता है कि तुम गोरिया को लाइक करते हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम टाइम वेस्ट करना बंद करो और गोरिया को डेट पर लेकर जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। थाइम तो पहले कंफ्यूज होकर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में वो बता देता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। अब थाइम को देखकर लग रहा था कि वो कुछ अलग करने वाला है। अगले दिन सारे स्टूडेंट लंच टाइम पर लंच कर रहे थे। गोरिया और हाना साथ में अपनी पिछली बातों को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ वो गर्ल्स गोरिया को फिर से चिढ़ाती है लेकिन गोरिया को अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो अब ये सब हैंडल करना जानती है। आगे थाइम अपने क्रेजी अंदाज में गोरिया से डेट के लिए पूछता है कि कल 1 बजे तक क्लॉक टावर के पास आ जाना। वो उसे फेस टू फेस नहीं पूछता बल्कि पूरे स्कूल के सामने वीडियो शो के थ्रू पूछता है। उसके बोलने के तरीके से तो लग नहीं रहा था कि वो किसी को डेट के लिए पूछ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ऑर्डर दे रहा हो। सारे स्टूडेंट अब उसी के बारे में बात करने लगते हैं। गोरिया तो काफी हैरान थी कि थाइम कहना क्या चाहता है। वो उसे सीरियसली नहीं लेती। वो सोचती है कि थाइम उसे टीज करने का कोई नया तरीका यूज करता होगा। अगले दिन गोरिया और कर्निंग शॉपिंग पर जाते हैं। वो पूरे दिन इधर उधर घूमते हैं। वहीं टीवी में थाइम का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था जिसमें उनके लव लाइफ के बारे में पूछा जाता है। थाइम कहता है मुझे नहीं लगता कोई गर्ल मुझे हैंडल कर सकती है और मैं किसी गर्ल के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मुझे उनको पैम्पर करना नहीं आता, वो मेरे पीछे पड़ती है ना कि मैं उनके। उधर यही बात करने वाला थाइम गोरिया का टावर के पास वेट कर रहा था। उसकी सारी बातें अब झूठ साबित हो रही थी। गोरिया भी शॉपिंग करते हुए बार बार उसी के बारे में सोचे जा रही थी। वहाँ बारिश भी अब स्टार्ट हो चुकी थी। अब गोरिया को उसकी चिंता होने लगती है कि अगर थाइम इस बारिश में खड़ा होगा तो क्या होगा, वो बीमार भी पड़ सकता है। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती और थाइम के बताई जगह पर चली जाती है। वहाँ थाइम बारिश में अभी भी खड़ा था। वो गोरिया का वेट कर रहा था। गोरिया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है कि इतना कठोर इंसान कैसे बदल गया और आखिर थाइम ये सब कर क्यों रहा है। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब